गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम आज अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपने याद रखना है कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन हमारी ये जो वेस्ट के पास का रीजन या फिर दोनों लेग्स के इन बिटवीन का जो रीजन होता है हम उसको बोलते हैं पेल्विस रीजन। तो ये कहाँ पे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है, पेल्विस रीजन में। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें एक पेयर ऑफ टेस्टस होता है, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। तो इसमें हम अगर टेस्टस की बात करें तो ये जो टेस्टस होते हैं वो हमारी बॉडी के बाहर आउटसाइड सिचुएटेड होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। टेस्टस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो टेस्टस होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं और ये पाउच में होते हैं जिसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं। तो याद रखना इसमें कि इन टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सो 2 and 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उससे टेस्टिस का टेम्परेचर 2 या 2.5 कम होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें स्पर्म बनते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये टेम्परेचर अनुकूल रहता है। तो टेस्टिस की बात करें तो ये शेप में ओवल होते हैं। इनकी लेंथ की बात करें तो ये 4 to 5 सेंटीमीटर लेंदी होते हैं। विड्थ की बात करें तो ये 2 to 3 सेंटीमीटर होते हैं। हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम टेस्टिकुलर लब्यूल्स बोलते हैं। हर एक आगे लब्यूल में 1 से 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टब्यूल्स पाए जाते हैं। हर एक लब्यूल में आगे 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टब्यूल्स पाए जाते हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस टब्यूल्स में आगे स्पर्म वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। ये जो सेमिनिफेरस टब्यूल्स होते हैं इनके अंदर जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो लाइनिंग्स होती हैं, उस लाइनिंग में 2 तरह के सेल्स होते हैं। पहले होते हैं मेल जर्म सेल जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और दूसरे होंगे सर्टोली सेल्स। तो ये जो फर्स्ट टाइप के सेल हैं मेल जर्म सेल जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, इनमें मेयोटिक डिवीजन होती है और ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो सर्टोली सेल होते हैं वो इन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो रीजन होता है सेमिनिफेरस टब्यूल्स के बाहर वाला रीजन, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और इनको हम कॉमनली लेडिक्स सेल भी बोलते हैं। और इनमें क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल्स। तो ये जो लेडिक सेल्स होते हैं ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। तो एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन सी डक्ट्स हो सकती हैं? रीड टेस्टिस हो सकते हैं, वास एफ्रेंशिया हो सकता है, एपिडिडाइमस हो सकता है, वास डिफरेंस हो सकता है। तो ये हमारे पास ह्यूमन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है। आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये हमारे पास टेस्टिस हैं। इसको हमने ओपन करके देखा है। तो ये जो हमारे पास जब जिस पाउच के अंदर है उसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये हमारे पास सेमिनिफेरस टब्यूल्स हैं। ये वाला, ये भी सेमिनिफेरस टब्यूल है, ये भी सेमिनिफेरस टब्यूल है, ये भी सेमिनिफेरस टब्यूल है, ये भी सेमिनिफेरस टब्यूल है। तो ये जो सेमिनिफेरस टब्यूल हैं ये जिस कवरिंग में बंद हैं या फिर जिस एरिया में ये क्लोज हैं, ये वाला, जैसे कि इस सेमिनिफेरस टब्यूल को देखोगे तो ये इस एरिया में क्लोज है। तो इस एरिया को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लब्यूल, टेस्टिकुलर लब्यूल। और टेस्टिकुलर लब्यूल में क्या पाया जाता है? सेमिनिफेरस टब्यूल। तो सेमिनिफेरस टब्यूल में आगे आपको दिखाई देगा कि ये इसमें एक फोल्डिंग ये हुई है, फिर से एक फोल्डिंग हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि इसमें 1 से 3 तक हाईली कॉइल्ड
सेमिनिफेरस टब्यूल्स, तो इनको हम कॉइलिंग बोल सकते हैं कि कॉइल हुआ है ये सेमिनिफेरस टब्यूल। देखो ये एक कॉइलिंग ये हो चुका है, एक कॉइलिंग ये हो चुका है, ये कॉइल्स पाए जाते हैं इसमें सेमिनिफेरस टब्यूल्स में। तो सेमिनिफेरस टब्यूल्स में आगे देखोगे तो ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस, रीड टेस्टिस के बाद जो ये जो ट्यूब्स निकली हुई हैं इनको हम बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया आगे क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिडीडाइमस। एपिडीडाइमस, तो ये जो हमारे पास एपिडीडाइमस होती है ये आगे किस में एंट्री करती है, तो ये जो आगे ट्यूब बनती है इसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास वास डिफरेंस है, ये हमारे पास यहाँ तक एपिडीडाइमस है। एपिडीडाइमस के नॉर्मली 3 भाग होते हैं, ये उसकी हेड होता है, ये उसकी बॉडी होती है और ये इसकी टेल होती है। तो इसकी टेल के बाद जो नई ट्यूब शुरू होती है उसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं। तो ये वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से नीचे गुजरता हुआ यूरेथ्रा में एंटर कर जाता है। तो ये यूरेटर है और ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये वास डिफरेंस हमारे पास आगे ग्लैंड्स में से पास होता हुआ ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करता हुआ यूरेथ्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यूरेथ्रा होता है। इसमें जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं या फिर नॉर्मली ग्लैंड्स होती हैं, तो इनमें जो पहली होती है उसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। फिर दूसरी ये जो है हमारे पास वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो आपको छोटी छोटी 2 ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं इनको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये मेल का पीनस होता है, और पीनस के आगे का जो स्किन है या फिर जो आगे का एरिया है ये स्वोलन पार्ट, इसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, ग्लैंस पीनस बोलते हैं, और इसके ऊपर जो स्किन होती है उसको हम फोर स्किन बोलते हैं। तो एसेसरी डक्ट्स में हमने क्या देखा है, अभी एसेसरी डक्ट्स में हमारे पास रीड टेस्टिस, ये डक्ट हो गई रीड टेस्टिस की, फिर वासा इफ्रेंसिया देखा हमने, फिर उसके बाद एपिडीडाइमस देखा, फिर उसके बाद हमने वासा डिफरेंस देखा। तो ये हमारे पास एसेसरी डक्ट्स है। तो इसके बाद ये हमारे पास ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये हमारे पास ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं तो ये हमारे पास उसका एक रूट है। क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे किसके साथ अटैच होते हैं, रीड टेस्टिस के साथ, और ये रीड टेस्टिस आगे किसके साथ अटैच होते हैं, वास इफ्रेंशिया के साथ, और ये वास इफ्रेंशिया एपिडीडाइमस के साथ अटैच होती है। आगे ये जॉइन किसके साथ होते हैं, वास डिफरेंस के साथ। तो वास डिफरेंस क्या करता है, ये एसेंड्स टू द एब्डोमन, ये पेट में ऊपर से होता हुआ लूप बनाता है किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। एब्डोमन लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, तो ये ऐसे एक लूप बनाता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, और ये आगे यूरेथ्रा के साथ अटैच हो जाता है। तो ये भी हमारे पास एक डायग्राम है, आपको एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। इसमें क्या है हमारे पास, ये हमने साइड व्यू से देखा हुआ है। तो साइड व्यू से जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है, और ये इसमें से जो अभी अभी हमने वास इफ्रेंशिया, रीड टेस्टिस और एपिडीडाइमस देखा है, एपिडीडाइमस के बाद ये वास डिफरेंस है हमारे पास, ये वाली जो ट्यूब है ये वास डिफरेंस है, और ये लूप बना रही है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बना रही है, और ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। देखो यूरिनरी ब्लैडर से भी एक डगट निकलती है नॉर्मली, ये देखो ये यूरिनरी ब्लैडर से एक डगट निकल रही है। तो यूरिनरी ब्लैडर से जो डगट निकल रही है हमारे पास वो आगे किसके साथ अटैच हो रही है, यूरेथ्रा के साथ। तो ये देखो पिनस में यूरेथ्रा की एंट्री हो गई। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर में से डक्ट निकल रही है तो वो किसके साथ अटैच हो रही है, ये अटैच हो रही है यूरेथ्रा के साथ। तो ऐसे ही ये जो वास डिफरेंस है ये भी आगे किसके साथ अटैच होता है, यूरेथ्रा के साथ अटैच होता है। तो यूरेथ्रा के साथ अटैच होता है तो ये सेमिनल वेसिकल की जो ग्लैंड की डक्ट है वो भी यूरेथ्रा के साथ अटैच होती है। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि ये जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल की डक्ट होती है जो यूरेथ्रा के साथ अटैच होती है, मीनिंग कि ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन,
और आप देखोगे कि वेस डिफरेंस भी यहीं से आ रहा है, और इसके साथ ये मतलब कि वास डिफरेंस और सेमिनल विसाइकल दोनों जब फ्यूज़ होते हैं तो उनमें से एक डक्ट बाहर निकलती है जो आगे यूरेथ्रा में जाके अटैच होती है। तो देखो ये वास डिफरेंस आ रहा है और ये सेमिनल विसाइकल है, दोनों की आगे डक्ट एक हो गई है और ये आगे यूरेथ्रा में ज्वाइन हो चुकी है। तो देखो जो सेमिनल विसाइकल या वास डिफरेंस की जो डक्ट है, जो कॉमन डक्ट है दोनों की, इसी को हम एजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इसी डक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये जो छोटी सी है एजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो एजैकुलेटरी डक्ट होती है इसके पास एक ग्लैंड पड़ी होती है, ये जो आपको पीछे वॉयलेट कलर की या फिर दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और आगे यूरेथ्रा के पास पी साइज की दो और ग्लैंड हैं, पेयर ऑफ ग्लैंड्स है, जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आगे ये यूरेथ्रा पिनिस में एंट्री कर जाता है। तो ये पिनिस है, उसके बाद में यूरेथ्रा, फिर ग्लास पेनिस वही हमारे पास, और इसके ऊपर जो कवरिंग है वो हमारे पास फोरस्किन की है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर की जो डक्ट होती है जो रिसीव करती है डक्ट फ्रॉम सेमिनल विसाइकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, जैसे कि अभी हमने देखा था, उसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। तो यही स्पर्म्स वगैरह को स्टोर भी करती है और ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती हैं। यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है और ये एक्सटेंड होता है थ्रू द पीनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। तो ये पीनिस की बाहर की ओपनिंग्स तक ये एक्सटेंड होता है, और इसकी जो बाहर की ओपनिंग होती है पीनिस के अंदर उसको हम यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। मीनिंग कि ये यूरेथ्रा की जो बाहर को ओपनिंग है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मेटिस। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये सेमिनिफेरस टब्यूल्स की है। ये हमारे पास सेमिनिफेरस टब्यूल की स्ट्रक्चर है, इसको आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो अगर हम यहाँ पे सेमिनिफेरस टब्यूल की स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो मान के हमने पढ़ा है कि सेमिनिफेरस टब्यूल 1 2 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। देखो अगर मान के चलें तो ये देखो एक कॉइल उसकी ये हो गई, ये हमारे पास है सेमिनिफेरस टब्यूल की फर्स्ट कॉइल। तो ये कॉइल को हमने यहाँ पे फ्यूज कर दिया, ये देखो ये हमारे पास बन गया फर्स्ट कॉइल, ये हमारी होगी फर्स्ट कॉइल। इसके बाद एक और इसके ऊपर कॉइल होगी, ऐसे ही आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छी डायग्राम बना के दी हुई उन्होंने। तो ये हमारे पास इसकी हो गई दूसरी कॉइल, ये ऐसे होगी कुछ ऐसे। तो ये वाली कॉइल की जो इनर लाइनिंग है ये वाली यहाँ पे हमारे पास होते हैं मेल जर्म सेल, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और ये यहाँ से मेल स्पर्म क्या करते हैं, ओरिजिनेट होते हैं और यहीं पे पड़े होते हैं सर्टोली सेल्स, ये वाले यहाँ पे पड़े होते हैं सर्टोली सेल्स। और ये क्या करते हैं, इन स्पर्मेटोगोनिया को नरिश करते हैं ताकि ये ग्रो करें। और जब ये ग्रो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये आगे ऐसे आते आते ग्रो करते करते ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं और फाइनली ये एक स्पर्म जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्पर्मेटिड्स। और ये जो हमारे पास सेमिनिफेरस टब्यूल है, इसका ये जो बाहर का रीजन है ये वाला, ये होता है हमारे पास इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें जो सेल पाए जाएंगे ऐसे आउटर साइड पे जो सेल पाए जाएंगे इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या है, ये हमारे पास डायग्राम है। देखो ये पहली कॉइलिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरी कॉइलिंग स्ट्रक्चर, ये तीसरी कॉइलिंग स्ट्रक्चर, ये भी ऐसे ही हमारे पास है। तो इसकी जो इनर लाइनिंग है हमारे पास, ये वाले सेल्स, ये हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल। इन्हीं से ओरिजिनेट होके ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनेंगे। और यहाँ पे ये जो आपको सेल दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, सर्टोली सेल है, जो इन स्पर्मेटोगोनिया को नरिश करते हैं ताकि ये ग्रो करके डिफ्रेंशिएट होके स्पर्मेटोगोनिया बना दें या स्पर्मेटोजोआ बना दें। तो हर एक कॉइलिंग के अंदर यही प्रोसेस हो रही है। और इसका जो बाहर का रीजन है ये वाला या फिर ये वाला, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल रीजन्स, जिसमें हमने पढ़ा है कि ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं। तो
पेनिस जो होता है वो स्पेशल टिश्यू से बना होता है। पेनिस इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन, जो इसको इरेक्ट होने में हेल्प करता है और इंसेमिनेशन वगैरह कॉज करने में हेल्प करता है। इंसेमिनेशन का मीनिंग होता है स्पर्म वगैरह को इंट्रोड्यूस करना फीमेल की वजाइना में, इंसेमिनेशन। इसके बाद हमारे पास है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे 3 ग्लैंड्स, जिसमें हमने सेमिनल वेसिकल्स देखा हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड देखी है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखी है। इसमें जो सेमिनल वेसिकल है वो पेयर ग्लैंड है, उसके 2 पोर्शन होते हैं, अभी हमने देखा है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, एक ही होती है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी 2 होती हैं। जैसे हमने ऊपर की डायग्राम में देखा था, देखो एक सेमिनल वेसिकल इधर है, एक इधर होने वाली है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही पोर्शन लिया है तो एक गायब इसमें से। और ये हमारे पास जो है ये 2, एक पेयर ये है, एक पेयर इसका होता है, और ये सिंगल ग्लैंड होती है। देखो हमने पीछे वाली डायग्राम में भी देखा था, पिछली डायग्राम में ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव की डायग्राम थी, तो इसमें ये वाला जो आपको एक पेयर दिखाई दे रहा है ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ये वाले सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये आपको जो सेम कलर की ये वाली एक ग्लैंड दिखाई, इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड देखते हैं। तो ये यहाँ पे पेयर पे नहीं है, इसके पीछे एक ही स्ट्रक्चर है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक है और सेमिनल वेसिकल्स हमारे पास 2 हैं। और ऐसे ही हमारे पास यूरेथ्रा के ऊपर जो अटैच होती है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं। तो इसमें भी हमारे पास याद रखना है आपने कि सेमिनल वेसिकल्स पेयर में होते हैं, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर में होती है। तो इसके बाद जो हमारे पास रहता है सेक्रीशंस रहती हैं, क्योंकि ये ग्लैंड्स का कोई ना कोई फंक्शन होगा, तो इनका फंक्शन होता है सेक्रीशन करना, कुछ मटेरियल को रिलीज करना। तो क्या लिखा है, सेक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। ये जो ग्लैंड्स की सेक्रीशंस होती हैं, जो भी ये प्रोडक्ट रिलीज करती हैं, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। विच इज रिच इन फ्रक्टोज, इसमें फ्रक्टोज बहुत होता है, कैल्शियम, इसमें कैल्शियम भी हाई होता है और कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ये जो सेक्रीशंस होती हैं, द सेक्रीशंस ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये इंटरकोर्स के दौरान या फिर कॉइटस के दौरान बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड फ्लूइड वगैरह या फिर लुब्रिकेशन वगैरह मटेरियल को रिलीज करती है, ताकि पेनिस आसानी से लुब्रिकेट हो सके या फिर फ्रिक्शनलेस हो सके। तो द सेक्रीशंस ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो अभी तक हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे।